बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे और आप देख रहे हैं लर्न विद इल्म। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं लैब टेस्ट के हवाले से कि वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 25 जनवरी 2026 का टेस्ट दिया और अब देखना चाह रहे हैं अपने एमसीक्यूज के उनके एमसीक्यूज कितने ठीक हो चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम डिटेल के साथ बात करेंगे कि आपके कौन कौन से एमसीक्यूज ठीक हैं। मैं करेक्ट आंसर्स आपको दिखा दूंगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और आपने लाजमी बताना है कि आपके कितने एमसीक्यूज ठीक हो गए हैं। उस हिसाब से मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने टेस्ट के अंदर पास हो जाएंगे या नहीं होंगे, आपको नेक्स्ट टेस्ट के अंदर अपेयर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए बेल आइकन पर भी जरूर प्रेस कर लें। सो स्टूडेंट, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट किए बिना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है जनरल नॉलेज। ऑन व्हाट डेट वाज मॉडर्न चाइना एस्टैब्लिश? इसका सिंपल सा आंसर अक्टूबर 1 1949। सेकंड हमारे पास एमसीक्यू आ जाता है व्हाट इज द स्मॉलेस्ट ओशियन इन द वर्ल्ड? आंसर इसका भी स्मॉल सा द आर्कटिक ओशियन। ठीक है। थर्ड एमसीक्यू पर हम देखते हैं व्हाट आर क्रोमोसोम्स मेड ऑफ ऑन? ठीक है, इसका सिंपल सा आंसर डीएनए एंड प्रोटीन्स। विच ऑर्गन फिल्टर्स ब्लड? ठीक है, द आंसर्स इसका आंसर क्या है? द किडनी फिल्टर वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड। फिफ्थ एमसीक्यूज की बात करते हैं विच इज द लार्जेस्ट कंट्री बाय एरिया? तो इसका सिंपल सा जवाब रशिया। ठीक है। सिक्स एमसीक्यूज की बात करते हैं व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया? तो जकार्ता। ठीक है। तो अब जो नाउ दी कैपिटल इस नुसांत्रा रिप्लेस करके जकार्ता से एज दी एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर कर दिया गया है। ठीक है, तो जकार्ता इसका ऑप्शन था। उसके बाद नेक्स्ट 7 वाला एमसीक्यूज देख लेते हैं व्हाट इज द करेंसी ऑफ इजिप्ट? इजिप्टियन पाउंड। ठीक है। 8 एमसीक्यूज की बात करें तो हाउ मेनी लेग्स डज अ स्पाइडर हैव? 8 लेग्स। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ये भी कह रहे हैं कि सर जो टेस्ट पेपर था वो बहुत मुश्किल आया हुआ था। तो हम साथ साथ देख लेते हैं और साथ साथ बात कर लेते हैं कि ये एमसीक्यूज आप लोगों के पास पेपर्स के अंदर आ गए हैं या नहीं आ गए। ठीक है, तो अभी तक जो मैंने आपको एमसीक्यूज रीड कर दिए इनमें से ज़्यादा जो पास पेपर्स के अंदर रिपीट होकर आए हुए हैं। नाइन्थ वाला एमसीक्यूज है हाउ मेनी साइड्स आर देयर इन अ हेप्टागोन? ठीक है, अ हेप्टागोन इज अ पॉलीगॉन विद 7 साइड्स। 10th वाले एमसीक्यूज की तरफ आ जाते हैं। सोडा लाइम एंड रॉक साल्ट आर कैटेगराइज्ड एज विच टाइप ऑफ मिनरल्स? तो नॉन मेटालिक। 11th एमसीक्यूज की बात करें तो हु मैन्युफैक्चर्ड द फर्स्ट एप्पल मोबाइल फोन? एप्पल इंक। स्टीव जॉब्स इन 2007। तो ये जो बच्चे बता रहे थे दो तरह के एमसीक्यूज आ रहे थे, तो मैंने दोनों के जवाब लिख दिए हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं 12th वाला एमसीक्यूज की। तो व्हाट डज जीपीएस स्टैंड फॉर? जीपीएस की आपने फुल एब्रीवेशन बतानी थी, तो ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम इसकी फुल एब्रीवेशन है। उसके बाद देखते हैं फिर हमारे पास आ जाता है यूनिसेफ वाज एस्टैब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ होम। ठीक है, तो टू चिल्ड्रन इसका सिंपल सा आंसर था। 14 वाले एमसीक्यूज की बात करें तो 14 वाला एमसीक्यूज हमारे पास आ जाता है विच कंट्री वॉन द आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025? तो इसका सिंपल सा आंसर इंडिया था। 15 वाले एमसीक्यूज की बात कर लेते विच कंट्री हैज़ द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल रिजर्व्स इन एशिया? तो इसका सिंपल था जवाब सऊदी अरेबिया। 16 वाले एमसीक्यूज की बात करें तो इस पर लिखा हुआ है विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स? तो ये भी आपका पास्ट पेपर के अंदर मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है, इसका आंसर टेलीस्कोप। 17 एमसीक्यूज की बात करें तो इन विच कंट्री द इको, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश? ठीक है, तो ये ईरान तेहरान इन 1985 इसका जवाब था। 18 वाले एमसीक्यूज की बात करें विच यूएन बॉडी अडॉप्टेड द कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ द चाइल्ड इन 1989? तो इसका आंसर है द यूएन जनरल असेंबली ऑन नवंबर 20 1989। 19 वाले एमसीक्यूज की बात करें तो व्हाट इज द मॉडर्न नेम ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल? इस्तांबुल। ठीक है, तो 20 वाले एमसीक्यूज की बात करें What are trees found at a height of 1000 to 4000 meters tall? ठीक है, तो इसका आंसर आपको नजर आ रहा है कॉनिफेरस और अल्पाइन सब अल्पाइन फॉरेस्ट्स। पाकिस्तान स्टडीज के अंदर हम देखते हैं कौन कौन से आपको एमसीक्यूज आ चुके हैं। तो हु वाज द वायसरॉय एट द टाइम ऑफ द पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905? लॉर्ड कर्जन। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाले एमसीक्यूज की बात करें हु वाज द फर्स्ट फीमेल चीफ जस्टिस ऑफ द लाहौर हाई कोर्ट? जस्टिस आलिया नीलम। थर्ड वाले एमसीक्यूज की बात करें तो अहमद शाह अब्दाली वाज आ राइटर ऑफ विच लैंग्वेज? तो पश्तो लैंग्वेज। फोर्थ वाले एमसीक्यूज की बात करें इन विच डिस्ट्रिक्ट इज हलीजी लेक लोकेटेड? ठट्ठा डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध। फिफ्थ वाले एमसीक्यूज की बात करें तो इन विच सिटी और डिस्ट्रिक्ट और ललूसर लेक लोकेटेड? कंगान वैली। ठीक है, मनसेरा डिस्ट्रिक्ट केपीके यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में। सिक्स वाले एमसीक्यूज की बात करें वेयर वाज बेनज़ीर भुट्टो साइनेटेड? लियाकत बाग रावलपिंडी ऑन दिसंबर 27 2007 इसका आंसर था। सेवंथ वाले एमसीक्यू की बात करें इन विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज हना लेक लोकेटेड? बलोचिस्तान।
8 वाले एमसीक्यूज की बात करें, इन विच प्रोविंस इज द हिंगोल रिवर लोकेटेड, ये भी बलोचिस्तान इसका आंसर था। इन विच प्रोविंस इज द हिरन मीनार लोकेटेड, तो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज है ये भी, शेखपुरा है पंजाब। ऑन विच डेट डू बैंक्स क्लोज फॉर ज़कात डिडक्शन, इसका आंसर है 1 रमज़ान। थर्ड क्वेश्चन में हम आ जाते हैं इस्लामियात में, ठीक है। ज़ातुल नतीकैन वाज द टाइटल ऑफ विच पर्सनैलिटी, हज़रत अस्मा रजी अल्लाह ताला अन्हा, डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ हज आर देयर आर 3 टाइप्स, ठीक है। तो ये भी काफ़ी स्टूडेंट्स ने इसके 2-3 क्वेश्चन पूछे थे, तो मैंने तीनों के जवाब दे दिए आपको, आप देख सकते हैं। आपका जो भी है तो आप अपना आंसर देखकर करेक्ट कर सकते हैं। What does riba mean? Riba means interest or usury which is strictly prohibited in Islam. फोर्थ वाले एमसीक्यूज के अंदर बात करते हैं, which is the oldest of the 4 divine books. The Torah revealed to Hazrat Musa is the oldest. Which angel is responsible for blowing the sur on the day of judgment? Hazrat Israfil, ठीक है। 6 वाले एमसीक्यूज की बात करें, व्हाट इज द डिक्शनरी मीनिंग ऑफ ज़कात? द लिटरल मीनिंग इज टू प्यूरिफाई और टू ग्रो। व्हाट डज अल नूर मीन? इट मीन्स द लाइट, ठीक है। व्हाट डज सुलह रहमी काइंडनेस टू रिलेटिव्स इंक्रीज अकॉर्डिंग टू हदीस? इट इंक्रीजेस वन सस्टेंस रिस्क एंड लाइफ स्पैन। 9th वाले एमसीक्यूज की बात करें, द पुल सिरात इज एज थिन एज अ हेयर एंड शार्प एज स्वॉर्ड। कंप्लीट दी हदीस, अ मुस्लिम इज टू एन अदर मुस्लिम, अ मुस्लिम इज अ ब्रदर टू एन अदर मुस्लिम। तो ये भी बहुत सिंपल सा था। इंग्लिश वाले पोर्शन में आ जाते हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स इंग्लिश वाले पोर्शन से तंग थे कि बहुत मुश्किल आया, ठीक है। तो व्हाट इज द एंटोनी ऑफ कर्व स्ट्राइट? व्हाट इज द ऑपोजिट ऑफ एंटीक मॉडर्न? व्हाट इज अ सिमिलर मीनिंग सिनोनिम फॉर ट्रीट, हैंडल और कर्व? What is the opposite of fascinating, boring or repulsive? What is a similar meaning synonym for couple, force or chaos? What is the opposite of remarkable, ordinary or common? What does the word, ठीक है, uncanny mean strange or eerie? What does the word anticipate, expect or foresee? Fill in the blank. Smoke is dangerous, health too. What is the opposite of stifling, refreshing or airy? What is the antonym of reluctant, willing or eager? What is a similar meaning synonym, compassionate, kind or sympathetic? ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 13 वाला, व्हाट इज अ सिनोनिम फॉर कंसोलिडेट, कंबाइन और स्ट्रेंथन। तो ये मैंने कुछ समझ ले के सिनोनिम लिखे हैं, कुछ जो उनके ऑपोजिट यानी कंटोनियम लिखे हुए हैं, ठीक है। तो आप देख सकते हैं, आपको जो आया होगा तो आपने वो देखते हुए अपने एमसीक्यूज करेक्ट कर लेना है। कंपेल, कन्विंस, ट्रीट की काफ़ी स्टूडेंट्स ना बता रहे थे कि कुछ ये है कुछ है, तो मैंने सारे लिख दिए ताकि आप इजीली देख सकते हैं। ट्रीट, डिलाइट, एंटिसिपेट्स, एक्सपेक्ट, ठीक है। एडिक्वेट, इनफ, कंसोलिडेटेड, स्ट्रेंथन, रिमार्केबल, ऑर्डिनरी, एंटीक, न्यू, स्टिफलिंग, एरी, रिलेक्टेंट, विलिंग, फैसिनेटिंग, बोरिंग। तो अक्सर वो उसके अंदर से कुछ रिपीट हो गए हैं मोस्टली, ठीक है। तो बट काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये बताया, तो मैंने लिख दिया ऐसे ही, तो आप देख सकते हैं। फिर मैथमेटिक्स का पोर्शन पे आ जाते हैं, तो मोस्ट इजी था मैथमेटिक्स का पोर्शन, ठीक है। तो अगर आप इस क्वेश्चन को जब सोल्व करते हैं तो आपके पास एक आंसर x इज इक्वल 11 डिवाइडेड बाई 6 आना था, और दूसरा जो आंसर आपके पास आना था x इज इक्वल -1 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। इसी तरह सेकंड एमसीक्यूज की तरफ देख लेते हैं, तो आपके पास 1 डिवाइडेड बाई 3, x -1 डिवाइडेड बाई 4 लेस देन इक्वल टू 5। ये आपके पास क्वेश्चन था जिसका सिंपल सा आंसर ये था कि x लेस देन इक्वल टू 63 डिवाइडेड बाई 4, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 1 and 4 and -5, 6, इसको सोल्व करना था, तो आपके पास √14 आंसर आ जाना था। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन √5 प्लस √2 प्लस √5 माइनस √2, इसको सोल्व कराना है, तो आपके पास जो आंसर आना था वो 7 प्लस 2 √10 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। तो ये 4 एमसीक्यूज पता चले। इसके अलावा अगर आपके माइंड में कोई एमसीक्यूज वगैरह हैं तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लें, मैं आपको इंशाल्लाह उसका भी जरूर जवाब दे दूंगा। और इसके अलावा जो बाकी स्टूडेंट हैं उन्हें भी पता चल जाएगा उसके आंसर का। उर्दू के पोर्शन में देखें, हाथ पाँव मारना, बहुत कोशिश करना या जिदोजहद करना, इसने मुझे गैर नज़र से देखा, गहरा या बारीक बहन। आप दीदा होना, रंजीदा होना, ठीक है। उसके बाद बेनज़ीर का मतलब है बेमिसाल। आसिम इस काम में ताक है, माहिर होना, लोबा मनाना, काबिलियत मनवाना, लोबा मनाना, काबिलियत मनवाना, ठीक है। अब ऐसे की तरफ आ जाते हैं, तो डू यू थिंक कंप्यूटर आर बिकमिंग सुपीरियर टू ह्यूमन ब्रेन्स, ठीक है। सेकंड वाला राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन्स, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट थ्रेट और इन्वायरमेंट। तो जो सबसे इजी लगा इसके अंदर से वो ये वाला, उसके बाद देखें तो फिर ये, और एंड लास्ट पर देखें तो ये वाला। तो मोस्टली स्टूडेंट्स जो लगता है
कि ये वाला करके आए होंगे या ये वाला करके आएंगे, तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा कि कौन सा करके आए हैं ऐसे, ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं पर्सनल स्टेटमेंट आपको कौन सी आई थी। योर एक्सपीरियंस अबाउट लूजिंग अ प्रीशियस ऑब्जेक्ट, एक कीमती चीज़ को खोने के बारे में आपका तजुर्बा। तो पर्सनल स्टेटमेंट भी इजी थी आपकी। वो स्टूडेंट्स जिन्होंने एसे और पर्सनल स्टेटमेंट को बहुत अच्छा लिखा है और उसके अलावा कुछ एमसीक्यूज यहाँ से ठीक हो गए हैं, तो वो पास हो जाएंगे इंशाल्लाह। और इसके अलावा बाकी आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, मैं आपको उसका जरूर जवाब दे दूंगा कि आप के एमसीक्यूज कितने ठीक है, मुझे इतना बता दीजिएगा। और उसके बाद आप मुझे अपने पर्सनल स्टेटमेंट के हवाले से भी बता देना कि आपने कैसे लिखी और ऐसे आपने कौन सा लिखा, ठीक है। और आपको एक छोटी सी अपडेट भी देता चलो स्टूडेंट्स, ऑफिशियल कीज जो आपकी होगी वो ट्यूसडे मॉर्निंग को अपलोड हो जाएगी, ठीक है। 48 आवर्स के बाद जो होती है ऑफिशियल की इनकी अपलोड कर दी जाती है, तो इसी चैनल पर आपको ऑफिशियल की भी मिल जाएगी। फाइनल रिजल्ट जो होगा इसका 25 जनवरी ऑफ 2026 जो टेस्ट हुआ है आपका, ठीक है। ये फाइनल रिजल्ट आएगा 5 मार्च 2026 को आएगा, ठीक है। नेक्स्ट लैब टू बी अनाउंस आफ्टर 5 मार्च, यानी कि जो अगला लैब टेस्ट होगा वो स्टूडेंट्स आपको 5 मार्च को बता दिया जाएगा। वो स्टूडेंट्स जिनके एमसीक्यूज बहुत कम मार्क्स बने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तो उनका फिर अपना उन्होंने दोबारा टेस्ट देना होगा, तो तब उन्हें बता देंगे कि उनका नेक्स्ट टेस्ट कब होगा। अल्लाह पाक अब तमाम स्टूडेंट्स को कामयाबी अता करे। कमेंट में आमिर स्वामी लाजमी लिखिएगा। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल पर अगर नए आए तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके जाइएगा। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।